हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है 2030 कॉमनवेल्थ गेम में मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? इंडिया हैज़ प्रपोज विच सिटी टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम। तो ये कौन सा रखा है? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो द करेक्ट आंसर वुड बी अहमदाबाद। अहमदाबाद में होगा ये। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का प्रस्ताव रखा है। यह शहर हाल ही के वर्षों में खेल बुनियादी ढांचे से तेजी से विकसित हुआ है। खासकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे विश्व स्तरीय स्टेडियम के कारण होस्टिंग से भारत की अंतर्राष्ट्रीय खेल छवि और मजबूत हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल ऑपरेट ऑन विच रूट? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं दिल्ली मेरठ, जिंद सोनीपत, भोपाल इंदौर, चेन्नई बेंगलुरु। तो ये चलाई जाएगी जिंद से सोनीपत के बीच में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। इसको आप वनडे एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन होगी, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे और नोट भी कर लेंगे कहीं पर। जैसे जो अभी आप कमेंट में बताएंगे कि जो भारत में पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी और किन दो जो स्थान थे उनके बीच में चली थी। तो उसी की तरह ये भी फेमस है क्योंकि ये भी हाइड्रोजन ट्रेन से संचालित है, जिंद और सोनीपत के बीच में चलेगी। भारतीय रेल अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर शुरू करेगी। यह परियोजना पर्यावरण के लिए अनुकूल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन से केवल जल वाष्प उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, UIDAI के आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझौता किया है? UIDAI has signed 5-year research and development agreement with which institute to enhance the Aadhaar system security and reliability। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस है IIT दिल्ली या इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ISC बेंगलोर या NIT ट्रिची सॉरी। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट यानी कि ISI, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के साथ 5 ईयर का इन लोगों ने जो UIDAI है उसने एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, जुलाई 2025 ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को मिला है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच इंडियन क्रिकेटर वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द जुलाई 2025? तो प्लेयर ऑफ द मंथ शुभम गिल को मिला है। शुभम गिल जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? तो आपके पास इसमें ऑप्शन है
पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा। 15वीं हॉकी टीम जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और फाइनल में दमदार जीत दर्ज की। झारखंड won the 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025, showing the excellent performance throughout the tournament and dominating the final match. पूर्वीय भारत की पहली ऐसी लोकल ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई? वेयर हैज़ द फर्स्ट एसी लोकल ट्रेन ऑफ ईस्टर्न इंडिया बीन लॉन्च? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो आपके पास इसमें ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, जो कि करेक्ट है। वेस्ट बंगाल में एसी लोकल ट्रेन ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैव बीन लॉन्च। पूर्वीय भारत की पहली ऐसी लोकल ट्रेन पश्चिम बंगाल में चलाई गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। यह ट्रेन बेहतर सुविधा, सुरक्षा और समय की बचत के लिए डिज़ाइन की गई। नेक्स्ट है दुर्लभ ब्लू पिंगिंग मशरूम किस देश से संबंधित है जिसे तेलंगाना में पहली बार खोजा गया है? द रेयर ब्लू पिंगिंग पिंक गिल मशरूम, ठीक है, पिंक गिल मशरूम डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन तेलंगाना बिलोंग्स टू विच कंट्री? अब देखो, ये आपका बंडी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इवन जो आपका यूपीएससी है और पीसीएस एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि पिंक गिल मशरूम कहाँ डिस्कवर की गई है या फिर ये कहाँ की मशरूम है, ब्लू पिंक ग्रीन मशरूम। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या ब्राज़ील। तो करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड की मशरूम है जो तेलंगाना में पाई गई है। ब्लू पिंक गिल मशरूम एक दुर्लभ प्रजाति है जो न्यूजीलैंड से संबंधित है और भारत में इसे पहली बार तेलंगाना में खोजा गया। यह खोज जैव विविधताओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है हाल ही में 13 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया? रिसेंटली 13th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज विच डे? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं बर्ड इन्वायरमेंट डे, बर्ड ऑर्गन डोनेशन डे, बर्ड हेल्थ डे या बर्ड हर्ट डे। तो आपके पास इसमें करेक्ट आंसर है बर्ड ऑर्गन डे, बर्ड ऑर्गन डोनेशन डे। विश्व अंगदान दिवस के रूप में 13 अगस्त को मनाया जाता है। वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत में NOTTO यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अंगदान को बढ़ावा देता है। तो अंगदान को से संबंधित कौन सा जो प्लेटफॉर्म है, तो वो भी इसको बताएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अंगदान को प्रमोट करता है या बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 13 अगस्त को हाल ही में किस नए दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 13 अगस्त विल आल्सो बी सेलिब्रेटेड एज विच न्यू डे? तो इसके पास आपके पास ऑप्शंस हैं विश्व सुलेख दिवस यानी कि बर्ड कैलियोग्राफी डे, बर्ड योगा डे, बर्ड टूरिज्म डे या बर्ड लिटरेसी डे। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बर्ड कैलीग्राफी डे, विश्व सुलेख दिवस के रूप में हम 13 अगस्त को मनाते हैं।
World Calligraphy Day highlighted the beauty of handwritings and promote the creativity in written art. नेक्स्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए किस योजना का आरंभ किया गया या शुरुआत हुई? Which scheme has been launched in the Maharashtra to monitor the misuse of social media? तो आपके पास इसमें करेक्ट आंसर है गरुण दृष्टि। गरुण दृष्टि जो एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत हम सोशल मीडिया पे मिसयूज़ को मॉनिटर कर पाएंगे, या फिर कौन सी जो पोस्ट है वो रियल है या फेक है या एआई से जनरेटेड है, तो उन सब चीज़ों का हम इसमें ब्यौरा रखेंगे। गरुण दृष्टि योजना के गरुण दृष्टि योजना अफवाह, फेक न्यूज, साइबर अपराध पर निगरानी के लिए शुरू की गई है। यह पुलिस की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करती है। नेक्स्ट है, भिखाजी कामा का निधन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड भिखाजी कामा डाइड? तो भिखाजी कामा कब मरी थी? 1936 में, 1936 में इनका निधन हुआ था। भिखाजी कामा ने विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। तो इनका निधन 13 अगस्त 1936 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एशिया यू अंडर, यानी कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, एशियाई U19 एंड U22 यानी कि अंडर 19 एंड अंडर 22 मुक्केबाज चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? नेक्स्ट, इसमें जो इसका हिंदी इंग्लिश में है, इन एशियन अंडर 19 अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल? रिपीटेड क्वेश्चन है और ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें कितने मेडल जीते थे? 27 मेडल जीते थे। तो ये भी हम जो स्टैटिक यानी कि आपका डेटा क्वेश्चन है, तो इस डेटा को भी हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि कई बार ये डेटा पूछ देता है। जैसे यूपीएससी में भी अभी इस बार पूछा गया था कि अब शायद कबड्डी से रिलेटेड था, मैं भूल रहा हूँ, तो कबड्डी से रिलेटेड था, तो उसमें पूछ रहे थे कि कितने बाय कितने से जो है महिला का कबड्डी जीती थी। तो अब इतना डीप में क्वेश्चंस होता है, तो डीप में क्वेश्चन इसको भी हमको देखना है। ये डीप क्वेश्चंस होते हैं कि कितने मेडल जीते या कितने बाय कितने से जीते, तो इन सब का हम ख्याल रखेंगे। तो ये है 27 मेडल जीते अंडर 19 और अंडर 22 में एशिया में। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल? तो लाइटेस्ट मेटल आपको लिखना है हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम या मैग्नीशियम। सो करेक्ट आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में लिखना है। कमेंट में जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।